study chapter 1. Our chapter 1 name is plants, forms and functions. Plants reproduce in different ways. जो plants हैं वो अलग तरीकों से reproduce करते हैं. They reproduce through, वे किसके through reproduce करते हैं? First is seeds, second is stems, third is roots, fourth is leaves and fifth is spores. इन सब के through plants reproduce करते हैं. Firstly, we will study about seeds. A seed can be a pipe, apple or a nut, walnut or a bean, pulses pea. जो सीड है वो एप्पल, नट, वॉलनट या फिर पल्सेस पी वगैरह हो सकते हैं. अ पाइन कॉर्न हैज सीड्स इनसाइड इट. पाइन कॉर्न के अंदर सीड्स होते हैं. मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से फ्लावर्स भी निकलते हैं. वंस फ्लावर्स ब्लूम द पेटल्स फॉल ऑफ एंड दे चेंज इनटू फ्रूट्स. जब एक बार फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनकी पेटल्स नीचे गिर जाती हैं और वे फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब फल में चेंज हो जाते हैं. Fruits have seeds inside them. Fruits के अंदर seeds भी होते हैं. New plants grow from these. जो नए plants होते हैं वो उनसे उगते हैं. In this picture shows growing plants from seeds. इस पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे एक plant seed से grow हुआ है. Observe the seeds of Bengal gram. आपको Bengal gram की seeds को observe करना है. Kidney bean, cumin, coriander and red chili. इन सब की seeds को आपको observe करना है. They are of different colors, sizes and shapes. ये सभी अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं. Some seeds like that of a cardamom also have a smell. कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जो देखने में कार्डामोम जैसी लगती हैं और उनकी स्मेल भी ऐसी ही होती है, मतलब उनके अंदर स्मेल भी होती है. Plants produce many seeds because all seeds do not grow into new plants. Plants काफी सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो सीड्स होती हैं वो नए प्लांट को ग्रो नहीं कर पाती हैं. सम रीजंस फॉर दिस आर गिवन हियर. कुछ रीजंस आपको नीचे दे रखे हैं. दिस पिक्चर शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि आपको अलग अलग टाइप के सीड्स को शो कर रखा है. फर्स्ट इज सम सीड्स आर नॉट हेल्दी एंड डू नॉट जर्मिनेट. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हेल्दी नहीं होते हैं और ना ही वे जर्मिनेट होते हैं. सेकंड इज सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वाइंड और हैवी रेन. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वाइंड के द्वारा और हैवी रेन्स के द्वारा भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. थर्ड इज Some seeds are eaten by animals, insects and birds. कुछ seeds ऐसे होते हैं जो animals के द्वारा, insects के द्वारा और birds के द्वारा खाए जाते हैं. Fourth is some seeds do not get the right conditions to germinate. कुछ seeds ऐसे होते हैं जिनको right conditions नहीं मिलती है germinate के लिए. What are the right conditions for a seed to grow into a new plant? Right condition कौन सी है seed के लिए कि वो नए plant में grow हो जाए? These are right amount of air fulfilled a seed grows into a new plant called seedlings. राइट अमाउंट में एयर की जरूरत होती है जिसको फुलफिल पूरी तरीके से मिल सके, जिसमें से जो सीड में से एक नया प्लांट ग्रो हो सके, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ अ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वो प्रोसेस जिसमें से सीड में से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. इन दिस पिक्चर शोज जर्मिनेशन. This is a seed. This arrow shows seed coat protects the seed. ये जो seed arrow है black black जो आपको दिख रहा है, ये seed coat है जो seed को अंदर protect करता है. This picture line shows seed hole allow air and water to enter the seed. ये जो seed hole है, ये air और water को allow करता है seed के अंदर जाने के लिए. In this picture, this arrow shows seed leaves store food for the baby plant. जो seed leaves है, ये baby plant के लिए खाने को store करती हैं. And this arrow shows embryo grows into a new plant. जो embryo है वो grow हो रहा है नए plant में. It is packed in special seed leaves also called cotyledons. ये एक special seed leaves से packed हुए भी होते हैं जिनको हम cotyledons भी बोलते हैं. Cotyledons store food of the baby plant. जो cotyledons होते हैं वो baby plant के लिए food को store करके रखते हैं. The baby plant uses this food till it grows its own roots and leaves. जो baby plant होते हैं वो इस food का use करते हैं जो अंदर embryo के अंदर होता है, जो स्टोर्ड हुआ होता है सीड लीव्स के पास, उस फूड का यूज करते हैं जब तक उनकी खुद की रूट्स और खुद की लीव्स ग्रो नहीं हो जाती हैं. आफ्टर द फूड फ्रॉम cotyledons इज यूज्ड, यंग प्लांट्स कंटिन्यू मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. cotyledons का यूज करके उनसे फूड लेने के बाद जो यंग प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपना खाना खुद से बनाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू. प्लांट्स नीड एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू बी हेल्दी. प्लांट्स को हवा, लाइट, वार्म, पानी, न्यूट्रिएंट्स इन सब की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए. प्लांट्स गेट लाइट एंड वार्म फ्रॉम द सन
एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को लाइट और वार्मथ मिलती है सन से और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से, मतलब मिट्टी से। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे ओन काइंड प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स भी काफी नंबर में इंक्रीज हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम्स, लीव्स, रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम्स। सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अनियन एंड पोटैटो आर टू सच प्लांट्स। अनियन और पोटैटो ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सम स्टेम्स लाइक शुगर केन, पोटैटोज एंड जिंजर एक्सेट्रा स्टोर एक्स्ट्रा फूड इनटू देम एंड आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम्स ऐसे हैं जैसे कि शुगर केन, पोटैटोज, जिंजर एक्सेट्रा, ये सभी एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर और उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम्स भी बोलते हैं। दे हैव आईज ऑन देम एंड एनी पीस ऑफ द वेजिटेबल having an eye can grow into the new plants। इनके पास आईज भी होती है इनके हर एक वेजिटेबल्स के पीस में, और जो इनके पास आई होती है ये ग्रो कर देती है नए प्लांट्स को। वी ईट दिस स्टेम्स। हम इन स्टेम्स को खाते भी हैं। सम प्लांट्स हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, मिंट, व्हीट एक्सेट्रा। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट होल्ड अप अ प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफी वीक होते हैं, उनके स्टेम्स जो होते हैं वीक होती हैं और वो प्लांट्स खुद से सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, वो होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हें हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टे अपराइट। उन्हें सपोर्ट की नीड होती है सीधा खड़े रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स, ग्रेप्स एक्सेट्रा। Some plants have hard stems and many branches and may arise from the base stem। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी काफी हार्ड स्टेम्स होती हैं और काफी सारी ब्रांचेस भी होती हैं और वे बेस स्टेम से अराइज होते हैं। These plants are called shrubs। इन प्लांट्स को हम shrubs बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल pina plants, rose plants एक्सेट्रा। Some plants have very thick, hard and strong woody stem। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें काफी हार्ड, थिक, हार्ड, स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होती है। दे आर कॉल्ड ट्रीज। उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं। नीम एंड मैंगो ट्रीज हैव सच स्टेम। नीम और मैंगो ट्रीज के पास इस तरीके की स्टेम्स होती हैं। इन दिस पिक्चर शोज मैंगो ट्री। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटोज, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट आर ईटन। जो कुछ प्लांट्स की रूट्स भी खाई जाती है जैसे कि स्वीट पोटैटोज, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये सब चीज। इफ यू कट द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट एंड प्लांट इट इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। यदि आप कैरेट का टॉप पोर्शन काट दो और उसको ग्राउंड में प्लांट कर दो, उसको बो दो, तो उसमें से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। दिस पिक्चर शोज कैरेट, दिस इज रेडिश, दिस इज टर्निप एंड दिस इज बीटरूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। दो तरीके की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। प्लांट्स लाइक बीन्स, ट्री प्लांट्स हैव टैप रूट्स। प्लांट्स जैसे कि बीन्स, ट्री प्लांट्स, इनके पास टैप रूट्स होती हैं। एंड व्हीट राइस है फाइब्रस रूट, और व्हीट और राइस के पास फाइब्रस रूट होती है। Leaves of most plants are broad and flat, but there is a great variety in their shape and size। काफी सारे प्लांट्स जो लीव्स होती हैं वो काफी ब्रॉड भी होती हैं, फ्लैट भी होती हैं, लेकिन वे ग्रेट वैरायटी में होती हैं। उनकी शेप जो होती है, साइजेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हाउ डू लीव्स ऑब्टेन सनलाइट? If you observe a plant carefully, you will notice that leaves are arranged in such a way that each leaf gets enough sunlight। यदि आप ऑब्जर्व करें किसी प्लांट को ध्यान से तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि प्लांट में जो हर एक लीव्स है वो इस तरीके से अरेंज हुई हुई है कि सभी लीव्स पर सनलाइट पहुंचेगी। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम एब्जॉर्ब सनलाइट। जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। Have you ever thought that why does a plant have so many leaves and why are the leaves mostly green in color? क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट्स है उसमें काफी सारी लीव्स क्यों होती हैं और वो जो लीव्स है वो ज्यादातर हरे रंग की क्यों होती हैं? दिस पिक्चर शोज लीफ स्टॉक। ये लीफ स्टॉक आपके पिक्चर शो कर रखा है। दिस पार्ट अटैच अ लीफ टू द स्टेम और ब्रांच। ये जो पार्ट है ये अटैच हुआ हुआ है लीफ का स्टेम और ब्रांच से। दिस एरो शोज लैमिना और लीफ लीफ। इट मीन्स द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट।
दिस एरो शोज एपेक्स, इट मीन्स द टिप ऑफ द लीफ, ये लीफ की टिप है। दिस एरो शोज मिडरिप, इसको मिडरिप बोलते हैं इस लाइन को। द मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर, ये मेन वेन है जो सेंटर में चलती रहती है। दिस एरो शोज साइड वेन्स, ये साइड वेन्स है। अ नंबर ऑफ वेन्स फाउंड ऑल ओवर द लीफ, काफी सारे नंबर ऑफ वेन्स जो साइड वेन्स होती हैं ये पूरी लीफ में पाई जाती है। लीव्स आर द किचन ऑफ अ प्लांट, जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की किचन होती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स में अपना खाना खुद बनाते हैं। देयरफॉर दे हैव सो मेनी ऑफ देम, इसका मतलब उनके पास काफी सारी चीजें होती हैं। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज बिकॉज ऑफ अ ग्रीन कलर सब्सटेंस इनसाइड इट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर की लीफ होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उनके अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। टू मेक फूड लीव्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, अपना खाना बनाने के लिए लीव्स को जरूरत होती है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की एंड क्लोरोफिल की। नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्जन, प्लांट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। इफ द सीड सिंपली फेल and grew beneath the parent plant, they would be overcrowded and there would not be enough nutrients for each plant। यदि सीड जो है वो सिंपली फेल हो जाए, ग्री हो जाए उसके बीनीथ से, पेरेंट प्लांट से, तो वो ओवर कवर्ड कर लेंगे और वो इनफ न्यूट्रिएंट्स हर एक प्लांट पर नहीं होगा। So it is important that the seeds are dispersed over a wide area where they get enough sunlight, air, water and space to grow। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तो सीड जो है वो वहाँ पर डिस्पर्स हो, काफी वाइड एरिया में डिस्पर्स हो, जब उन्हें इनफ सनलाइट, एयर, वाटर और ग्रो होने के लिए स्पेस मिल सके। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल, जो सीड्स का स्कैटरिंग होती है मदर प्लांट से दूरी पर उसको हम सीड डिस्पर्जल बोलते हैं। हाउ आर सीड डिस्पर्स, सीड डिस्पर्स कैसे होती है? सीड्स हैव स्पेशल फीचर्स व्हिच हैव देम टू डिस्पर्स, सीड्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं डिस्पर्स होने में। ऑल्सो देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच हैव देम टू डिस्पर्स, और उनमें कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिस्पर्स होने में। दीज फैक्टर्स कैन बी वाइंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, और ये जो फैक्टर्स हैं ये वाइंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड डिस्पर्सल एजेंट्स, इनको हम डिस्पर्सल एजेंट्स बोलते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, सम सीड्स आर वेरी लाइट, कुछ सीड्स ऐसी होती है जो काफी लाइट होती हैं। द सीड्स ऑफ ऑर्चिड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज जस्ट, जो सीड्स होती हैं ऑर्चिड की वो लगभग फाइन एज जस्ट की तरह होती हैं। दीज आर कैरिड टू अ न्यू प्लेस बाय द वाइंड, ये वाइंड के थ्रू एक नए प्लेस को कैरी कर लेती हैं। मैनी सीड्स लाइक डैंडेलियन एंड कॉटन हैव हेयरी क्लोथ्स which act like little parachutes and carry the seeds far away from the parent plant। काफी सारी सीड्स ऐसी होती है जैसे कि डेंडेलियन एंड कॉटन, इनके पास हेयरी ग्रोथ्स होते हैं जो बिल्कुल लिटिल पैराशूट की तरह एक्ट करते हैं और ये सीड्स को काफी दूरी पर पेरेंट प्लांट से कैरी भी कर लेते हैं। Next is dispersal by water. Fruits which can float, such as those of the lotus and the coconut, are carried by water। Fruits जो float हो सकते हैं जैसे कि lotus या फिर coconut, ये water के द्वारा carried किए जाते हैं। The lotus has spongy light fruit which helps it to float away from the mother plant। लोटस के पास स्पॉन्जी लाइट फ्लूइड होता है जो उसकी हेल्प करता है मदर प्लांट से दूरी पर फ्लोट करने में। द थिक फाइब्रियस कोट ऑफ द कोकोनट हेल्प्स इट टू बी कैरिड अवे, जो थिक फाइब्रियस कोट होता है कोकोनट पर वो उसकी हेल्प करता है दूरी कैरिड करने में। कोकोनट्स कैन ट्रैवल 4000 ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस सी एंड ओशंस विदाउट डिकेइंग, जो कोकोनट्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं 1000 ऑफ किलोमीटर्स सीज और ओशंस को अक्रॉस बिना डिकेइंग के। देन इट रीचेज द शोर, इट जर्मिनेट्स इफ इट गेट्स द राइट कंडीशंस, जब वे शोर तक पहुंच जाते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं वहां पर उनको राइट कंडीशंस यदि मिल जाती है तो। Growing plants from spores, non-flowering plants like ferns and mosses do not reproduce from seeds। Non-flowering plants जैसे कि ferns और mosses ये reproduce नहीं करते हैं seed से, they make spores, ये spores बनाते हैं। Each spore can grow into a new plant, हर एक spore जो होते हैं वो नए plant को grow करते हैं। Spores look like tiny dark colored dots, जो spores होते हैं वो दिखने में बिल्कुल tiny dark colored dots की तरह होते हैं। These plants have special structures which bear spores, इन plants में कुछ special structures भी होते हैं जो spores को bear करते हैं। When the spores burst, they scatter and germinate, जब spores जो है वो burst हो जाता है, फट जाता है तो वे scatter हो जाते हैं सभी जगह और germinate हो जाते हैं। Fungi such as bread, molds and mushrooms are produced through spores। फंजाई जैसे कि ब्रेड, मोल्ड
मशरूम्स, ये सभी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दिस पिक्चर शोज स्पोर्स ऑफ अ ब्रेड मोल्ड। Dispersal by explosion, some fruits like the okra, balsam, and peas exploded or burst open with great force, scattering the seeds away from the mother plant. कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि okra, balsam and peas, ये एक्सप्लोड हो जाते हैं या फिर बर्स्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं ग्रेट फोर्स के साथ और ये स्केटर हो जाते हैं इनके सीड्स मदर प्लांट से काफी दूरी पर। Growing plants, agriculture, different types of vegetables, fruits, cereals, grains and pulses are grown by farmers in different seasons. अलग अलग सीजन्स में फार्मर्स के द्वारा अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, cereals, grains and pulses ये सभी उगाई जाती हैं। The large amount of grains, fruits and vegetables grown by a farmer in a particular season in a particular place is called crop. लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं फार्मर के द्वारा एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर प्लेस पर, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। अलग अलग तरीके के सॉइल क्रॉप्स को जरूरत होती है अलग अलग तरीके की सॉइल की, क्लाइमेट की, अमाउंट ऑफ वाटर की अच्छे से ग्रो होने के लिए। क्रॉप्स दैट ग्रो इन दी विंटर आर कॉल्ड राबी क्रॉप। वे क्रॉप जो विंटर में ग्रो होती हैं उन्हें हम राबी क्रॉप बोलते हैं। दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च और इनको मार्च में हार्वेस्ट किया जाता है। क्रॉप्स दैट ग्रो इन दी समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे क्रॉप्स जो समर में ग्रो होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। दे आर हार्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन। ये मॉनसून सीजन के एंड पर हार्वेस्ट की जाती है। Different stages of agriculture. The farmer works very hard to get a good yield for a good healthy crop. जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं अच्छी yield पाने के लिए, गुड हेल्दी क्रॉप के लिए। The various stages of a crop production are given below. कुछ वेरियस स्टेजेस में क्रॉप प्रोडक्शन आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट इज द फील्ड इज प्लग्ड। जो फील्ड है वो प्लग्ड होना चाहिए। इट लूजन्स द सॉइल। सॉइल जो है वो लूजन होनी चाहिए। दिस हेल्प्स टू गेट एयर इनटू द सॉइल। ये मदद करता है कि जो सॉइल है उसमें एयर जाती रहे। सेकंड इज मैन्योर्स लाइक काउ डंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इनरिच द सॉइल। हमें सॉइल के अंदर मैन्योर्स जैसे कि काउ डंग या केमिकल फर्टिलाइजर इनको भी ऐड करना चाहिए जिससे कि जो सॉइल है वो अच्छी हो सके। थर्ड इज हेल्दी सीड्स आर सोन। हेल्दी सीड्स जो है वो सोन होनी चाहिए। फोर्थ इज द क्रॉप इज इरिगेटेड। जो क्रॉप है वो इरिगेटेड होनी चाहिए, मीन्स वाटर्ड, उनमें पानी देना चाहिए। फिफ्थ इज द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। वो क्रॉप हार्वेस्ट होनी चाहिए। सिक्स्थ इज इट इज रेडी टू बी कंज्यूम। उसके बाद वो तैयार रहेगी कंज्यूम करने के लिए, उसको बरतने के लिए, यूज करने के लिए। Dispersal by animals, human beings, animals and birds eat fruits and throw away the seeds on the ground where they germinate. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और बर्ड्स फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो वही ग्राउंड पर दूरी पर फैल देते हैं जहाँ पर भी जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं। सम सीड्स लाइक एक्सैंथियम हैव hooks or spikes that sticks to the hairy skin of animals and our clothes. कुछ सीड जैसी होती है जैसे कि एक्सैंथेमियम, इनके पास हुक्स और स्पाइक्स होते हैं जो हमारे हेयर स्किन या एनिमल्स की हेयर स्किन या फिर हमारे क्लॉथ्स वगैरह पर भी स्टिक हो जाते हैं। दे आर कैरेड अवे टू डिफरेंट प्लेसेस। ये काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पर भी कैरेड हो सकते हैं। सम फ्रूट्स लाइक टोमेटोज, गुआवाज एंड बेरीज हैव स्मॉल एंड एडिबल सीड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि टोमेटोज, गुआवाज, बेरीज, इन्हें काफ़ी इनकी जो सीड्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं, एडिबल होती हैं। एडिबल मतलब वे सीड्स खाई जा सकती हैं। These seeds remain undigested after being eaten and come out of the body. ये जो seeds होती हैं ये undigested होती हैं, ये बाद में खाने के बाद digest नहीं हो पाती हैं और ये हमारी बॉडी के बाहर आ जाती हैं। Such seeds also get dispersed to distant places. ये कुछ seeds हैं जो कुछ distant places पर dispersed भी हो सकती हैं। Protecting the crops. We need to protect our crops against. हमें अपने crops को protect करने की जरूरत है। किसके against? First is बेसिंग एनिमल्स लाइक काउस एंड गोट्स। जो बेसिंग एनिमल्स जैसे काउस और गोट्स इनसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सेकेंड इज पेस्ट सच एज ब्लॉकटेयर्स, ग्रासहोपर्स एंड कैटरपिलर एक्सेट्रा। इन सब से हमें बचाने की जरूरत है अपने क्रॉप्स को। थर्ड इज डिसीजेस, और डिसीजेस से बचाने के लिए हमें अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। प्रॉपर फेंसिंग के द्वारा जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको हमें दूर रखना चाहिए अपनी क्रॉप्स वगैरह से। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उनको जरूरत होती है कि हम उनको मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रखें। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट्स। हमें उन क्रॉप्स को जो हार्वेस्टिंग होने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें सेफ करना चाहिए रैट से, मोल से, बर्ड से, स्क्वायरल से, इंसेक्ट से। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील कंटेनर्स। तो हमें उन्हें एयर टाइट या फिर सील कंटेनर्स में
स्टोर करके रखना चाहिए। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। प्लांट्स जैसे कोई दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह उन्हें भी जरूरत होती है लव की एंड केयर की। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो वेल। फेवरेबल कंडीशन के अंदर वे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब फूड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। जो फूड क्रॉप्स होती है वो हमारे कंट्री में वेल्थ को ऐड करते हैं। की आइडियाज फर्स्ट इज प्लांट प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इज ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करके रखती हैं जो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। थर्ड इज प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स स्टेम्स रूट्स लीव्स एंड स्पोर्स। जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू स्टेम्स के थ्रू रूट्स के थ्रू लीव्स के थ्रू एंड स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ इज प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ओनली हेल्दी सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो काफी सारे सीड से प्रोड्यूस होते हैं लेकिन कुछ ही हेल्दी सीड्स होती हैं जो नए प्लांट को ग्रो कर पाती हैं। फिफ्थ इज अ सीड नीड्स एयर वार्म वाटर एंड गुड सॉइल टू जर्मिनेट। एक सीड को जरूरत होती है एयर की, वार्म की, वाटर की और अच्छी सॉइल की जर्मिनेट होने के लिए। सिक्स्थ इज व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब नया प्लांट सीड में से ग्रो हो रहा हो तब हम उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। सेवन पॉइंट seeds scatter away from the mother plant so that they get favorable conditions to grow। जो seeds होते हैं वो अपने मदर प्लांट से scattered हो जाते हैं काफी दूरी पर और उन्हें वहां पर फेवरेबल कंडीशंस भी मिल जाती हैं ग्रो होने के लिए। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल। इसको हम डिस्पर्जल बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राबी इट मीन्स विंटर एंड खरीफ इट मीन्स समर क्रॉप। इंडिया की दो मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं। राबी क्रॉप जो कि विंटर में ग्रो होती है, खरीफ क्रॉप जो कि समर में ग्रो होती है। लास्ट इज अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो बेटर क्रॉप। जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं बेटर क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ही यूजेस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। वे क्रॉप को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज भी करते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।